स्टूडेंट्स, नाउ कम टू एक्सरसाइज पेज नंबर 45। हमने पिछले वीक में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। इस वीक में हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन अर्थक्वेक। इसका आंसर है पेज नंबर 43 पे। पेज नंबर 43, द शेकिंग और मूवमेंट इन द सर्फेस से लेके फोर्थ लाइन अर्थक्वेक्स तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज फ्लडिंग। इसका आंसर है पेज नंबर 44 पे। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट से लेकर विद वाटर, ओवरफ्लोज विद वाटर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ एरियाज आर मोर इफेक्टेड बाय फ्लडिंग। इसका आंसर है पेज नंबर 44 पे। ये जो फ्लड वाला टॉपिक है इसकी लास्ट 2 लाइन्स, वाटर नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हाई एरियाज से लेकर क्विकली तक। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। नो कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन हमने किए थे पिछले वीक में 2, अब हमने करना है 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है विच नेचुरल एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इसका आंसर है पेज नंबर 43। आप लिखेंगे, पहले हेडिंग देंगे वाटर लॉगिंग की। ठीक है, वाटर लॉगिंग रेफर्स टू द सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर। क्या है कि सब पहले जो है वाटर लॉगिंग रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ सॉइल विद वाटर यहाँ तक, और उसके बाद आप आ जाएंगे इन दिस केस प्लांट रूट्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड फूड, एज अ रिजल्ट क्रॉप्स ग्रोथ इज़ बैडली अफेक्टेड। यहाँ तक। ठीक है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आता है सेलेनिटी। इसकी फर्स्ट 2 लाइन द टर्म सेलेनिटी से लेकर वाटर तक, उसके बाद इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट से लेकर कल्टीवेशन तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आ जाता है अर्थक्वेक्स, द शेकिंग और मूवमेंट ऑफ इन द सर्फेस से लेकर अदर प्रॉपर्टीज तक। ठीक है, यहाँ तक है इसका आंसर। उसके बाद फ्लड्स जो टॉपिक है इसका आंसर इट इज़ नेचुरल इवेंट से लेकर विद वाटर तक, और उसके बाद द फ्लड कैन काज डिस्ट्रक्शन से लेकर इवन पीपल तक। ठीक है, यहाँ तक है। एक दफ़ा फिर देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। पहले आपने हेडिंग देनी है वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग की पहली 2 लाइन और उसके बाद इन दिस केस से लेकर बैडली इफेक्टेड था। उसके बाद सेलेनिटी की वो हेडिंग देनी है, और फिर फर्स्ट इसकी 2 लाइन्स द टर्म सेलेनिटी से लेकर वाटर तक, उसके बाद इसकी इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट से लेकर कल्टीवेशन तक। उसके बाद आपने थर्ड हेडिंग देनी है अर्थक्वेक की, और शेकिंग से लेकर प्रॉपर्टी तक आपने इसका करना है। उसके बाद फोर्थ हेडिंग देनी है आपने फ्लड्स की, और इट इज़ अ नेचुरल इवेंट से लेकर वाटर तक, और फिर उसके बाद द फ्लड काज डिस्ट्रक्शन से लेकर पीपल तक।